जय हिंद। एनडीए सीडीएस के आज फाइनल प्रेजेंटेशन है फेब मंथ की और ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 में ऑलमोस्ट 95 या 90 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिन लोगों ने तैयारी नहीं करंट अफेयर की वो ये भी स्लाइड्स देख के जाएंगे 100% आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, इसको सारेक्स 2024 के नाम से जाना जाता है। ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है कोची केरला में ऑर्गेनाइज की गई है। इसका कोची केरला में इस एक्सरसाइज को किया गया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है SARE स्टैंड बाय, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप। थीम था इसका एनहेंसिंग सर्च रेस्क्यू कैपेबिलिटी थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। ये और एडिशन कौन सा है 11, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंडिया का लेटेस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK, हम सब जानते हैं एयर टू एयर मिसाइल जो है अस्त्रा MK, ये क्या है, इसका रीनेम गांडीव है। इसका रीनेम, अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं गांडीव किसका नाम रखा गया है, अस्त्रा MK एयर टू एयर मिसाइल। और गांडीव जो था ये भी पूछ सकते हैं, ये धनुष था अर्जुन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए INS तमाल, ये INS तमाल वारशिप है। इससे पहले हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, तमाल पढ़ने से पहले INS तुशील। INS तुशील जो है ये इंडिया ने कमीशन किया हुआ है रशिया में ही, ठीक है। इसको अब INS तमाल जो है इसको कमीशन करने की बात होगी है, जून 2025 तक ये कमीशन किया जाएगा। ये लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप फॉर इंडियन नेवी है, ठीक है। INS तमाल पूछ सकते हैं कौन से फ्रिगेट का मिसाइल है, ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है, ये भी याद है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, और इसको बनाया जंतर शिपयार्ड रशिया ने, ठीक है। जो फर्स्ट INS तुशील है ना, ये यूक्रेन की कंपनी ने बनाया, बट इसको कहाँ पे कमीशन किया गया है, रशिया में। नेक्स्ट देखो, इस साल हमने वागशीर विहार, ये हमने नीलगिरी, ये भी वॉरशिप है, सूरत एंड नीलगिरी, ये इंडियन नेवल शिप्स हैं जो भारत के स्टेट्स के नाम पे रखे गए हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के नाम पे इम्फाल INS रखा गया है। गुजरात की सूरत और नीलगिरी जो है माउंटेन का नाम है, हिल्स का नाम है, ठीक है। इनके नाम पे भी इंडियन नेवल शिप्स के नाम रखे गए हैं। अब इनका जो ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, इनको कंप्लीट कमीशन कर दिया जाएगा आफ्टर सी ट्रायल वर कंप्लीटेड। बट जो लास्ट वागशीर है, वागशीर क्या है, स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स हैं, ठीक है। 6 स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स हैं, 3 K से स्टार्ट होती हैं, 3 B से स्टार्ट होती है। ये अभी ये वाला टॉपिक बाद में डिस्कशन होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। ये भी कमीशन कर दिया गया, डिलीवर कर दिया गया इंडियन नेवी को और कमीशन हो जाएगा अब इंडियन नेवी में, ठीक है। फिलीपींस जो है उसने भारत से $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम क्या किया, एक्वायर करने की बात की है। फिलीपींस यहाँ देखिए पहला देश है जिसने ब्रह्मोस भी भारत से बाय किया है और रिसेंटली तेजस भी किया है, और ये मिसाइल जो है आकाश मिसाइल सिस्टम को भी एक्वायर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान ऑर्निटिकल लिमिटेड और डिफेंस इंस्टीट्यूट और एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच पार्टनरशिप हुई है, किसके लिए, टू बूस्ट एरोस्पेस रिसर्च इनोवेशन। याद रखिएगा, टू बूस्ट एरोस्पेस रिसर्च इनोवेशन के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है विद ₹1220.12 करोड़ विद किसके साथ, ये डिफेंस के लिए है। ये जो MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच हुआ है, जिसके अमाउंट क्या है, ₹1220.12 करोड़, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, DRDO और इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का, ठीक है। क्या नाम है इसका, NASMSR इसका नाम है, मैंने फुल फॉर्म ही यहाँ पे लिख दी, हम कर चुके हैं। नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज जिसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया बिटवीन DRDO और इंडियन नेवी के बीच। गुलधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलधर को संक कर दिया गया है
महाराष्ट्र के पास, और इसका पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा INS गुलदर जो है पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा इसके ऊपर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच राजस्थान में क्या की ऑर्गेनाइज की गई, इवेंट को राजस्थान में कंप्लीट किया गया। इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज विंगड रेडार, ये हमने पार्ट 4 में इसको कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने रीनेम रखा है HJT 36 तेज ट्रेनर का यशास, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, ठीक है। जापान और इंडिया के बीच बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो गया, बट जो 6th एडिशन था धर्मा गार्डन का वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया आप मुझे बताओ, ठीक है। बीच में आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट आता है नेशनल गेम 2025 कहाँ, दोनों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल गेम 2025 उत्तराखंड में और 2026 जो होगी वो मेघालय में ऑर्गेनाइज की जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड, ये ए स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड है PR श्रीजेश, और मनु बाकर जो है उसी को ही स्पोर्ट्स फीमेल स्टार ऑफ द स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कॉन्क्लेव जो है बेस्ट बाफ्ता फिल्म में बेस्ट फिल्म अवार्ड है, बाफ्ता फिल्म अवार्ड में बेस्ट रही कॉन्क्लेव। नेक्स्ट आते राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन किया भारत का बिगेस्ट एरोस्पेस एरो इंडिया शो को बेंगलुरु में। गोवा शिपयार्ड जो है ये वन ऑफ द इंडिया प्राइमरी डिफेंस शिप बिल्डर्स हैं। इन्होंने रिसेंटली 2 क्या बनाए हैं, दो भारत के बनाए हुए FPVS एंड OPVS दोनों को लॉन्च कहाँ किया, इसका शो कहाँ करवाया, अबू धाबी, और इस एक्सरसाइज नवडेक्स, क्या है नवडेक्स, याद रखिए दोनों ही गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, और एक का नाम है फास्ट पेट्रोल वेसल एंड पेट्रोल वेसल, इसका जो इंडिजीनियसली है, इसका जो शो केस किया गया ये अबू धाबी नवडेक्स एक्सरसाइज के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक, आप जानते ही हो केजरीवाल वाली क्लिनिक, इसका रीनेम आयुष्मान आरोग्य मंदिर। भारत में 3 स्टेट्स ऐसी थी JNK, बंगाल और दिल्ली, जहां पे सेंट्रल स्कीम्स नहीं लगाई जाती थी। ये ग्लोबल स्कीम मानी जाती है, इंडियन चेन स्कीम मानी जाती है आयुष्मान। इसमें हर एक व्यक्ति को भारत में बेनिफिट दिया जाता है स्कीम के अंदर, अबाउट 5 lakhs, ठीक है। और ये दिल्ली वेस्ट बंगाल में ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं है। अब दिल्ली में इंप्लीमेंट हो चुकी है स्कीम, वेस्ट बंगाल में नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में थी, बहुत सारी स्कीमें जो जम्मू कश्मीर में नहीं थी, ये भी याद रखिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली का पहला ओपन दिल्ली मेट्रो में वर्टिकल सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। दिल्ली मेट्रो के अंदर वर्टिकल सोलर प्लांट्स की बात की जा रही है। बीमस्टेक यूथ याद रखिएगा, ये बीमस्टेक है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल मल्टीपल सेक्टोरल कोऑपरेशन है इस बीमस्टेक स्टैंड बाय। बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहां पे है, बांग्लादेश में, ठीक है। बीमस्टेक यूथ समिट जो है गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज की। 7 का काठमांडू, बीमस्टेक का बांग्लादेश में, ढाका में बांग्लादेश। PM ने फर्स्ट एडिशन ऑफ सो लीडरशिप कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया गुजरात में, यह हम कर चुके हैं। गूगल ने अपना नया ऑफिस अनंता बेंगलुरु में खोला। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ पे, 9th एशियन इकोनॉमिक जो कॉन्फ्रेंस हुई पूना में हुई। ब्राजील 2025 ब्रिक्स समिट होल्ड करेगा, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो इज नॉट द कैपिटल ऑफ ब्राजील, इट इज ए ब्राजीलिया, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने G20 फॉरेन मिनिस्टर को अटेंड किया। कहाँ पे G20 कहाँ पे हो रही है, साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स ब्राजील में हो रही है, ठीक है। लास्ट ईयर रशिया में हुई थी, कजान रशिया में। असम वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल, दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल असम में ऑर्गेनाइज किया गया।
सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा लास्ट फेस्टिवल, ये फरीदाबाद में इस साल मनाया गया। भारत का पहला ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जिसका इनॉग्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया न्यू दिल्ली में। काशी तमिल संगम का थर्ड एडिशन था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी में। गवर्नर मनोज सिन्हा ने जेएमके यूटी में एक मेला का उद्घाटन किया। ये 24 दिव्य कला मेला था जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने जम्मू के अंदर। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट लास्ट ईयर भी सिंगापुर था, इस साल भी सिंगापुर इंडिया एट 80 स्पॉट। लास्ट ईयर इंडिया का 85 था। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 22 स्पॉट में देखा गया। जम्मू एंड कश्मीर पहली भारत की पुलिस स्टेशन बना है जिसको डिजिटल FIR फाइल की है थ्रू व्हाट्सएप। इंडिया और फिलीपींस के बीच कंप्लीट 75 इयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज के, जिसमें यहाँ पे साउथ इंडियन थिरुवल्लुर का स्टैचू यहाँ पे अनवेल किया गया है। याद रखिएगा, थिरुवल्लुर का स्टैचू कहाँ पे अनवेल किया गया है? फिलीपींस में। हाँ पोइट है ये, सॉरी पोइट है। ठीक है, ये संगम लिटरेचर के एक पोइट में से, थिरुवल्लुर भी पोइट थे। मेघालय नेक्स्ट नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा नेक्स्ट 2027 2 इयर्स के बाद। इंडिया ने 6 गोल्ड जीते हैं पैरा आर्चरी एशिया कप्स में। पंकज अडवाणी ने 36 नेशनल गोल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। केरला भारत की पहली स्टेट बन गई है जिसने साइंटिफिक डिस्पोजेबल ड्रग्स को रीयूज करने, रिसाइकल करने की बात की है अंडर द थीम एंड गर्ल। ठीक है, इनिशिएटिव पी एंड गर्ल इनिशिएटिव। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। इसका थीम है 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फेब को, और इसका थीम है एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। सुनील भारती मित्तल जो है इनको ब्रिटिश हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, दैट इज ए नाइटहुड। इससे सबसे पहले नाइटहुड अवार्ड पाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर ही रिटर्न दिस टाइटल। राजनाथ सिंह 32 मेडल्स अनाउंस किए हैं किन के लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स के लिए 32 मेडल्स की अनाउंसमेंट हुई है। मोपा इंटरनेशनल गोवा में प्रेस्टिजियस सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोपा मनोहरलाल पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको पहले गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे भी कर दिया। 38 सूरजकुंड हैंडली फरीदाबाद। न्योकुम यूलो, याद रखिएगा न्योकुम यूलो जो है इसका इनॉग्रेशन वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ने किया था अरुणाचल प्रदेश में। 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल हैंडली मध्य प्रदेश। शौर्यवदनम उत्सव बिहार में सेलिब्रेट किया गया। ये बिहार में जो शौर्यवदनम उत्सव है ये लोगों के बीच किस लिए सेलिब्रेट किया गया? ताकि लोगों को जागरूक किया जाए इंडियन आर्मी के लिए और पेट्रोटिज्म की बात की गई। 32nd सेक्शन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस ये कहाँ पे होगा? ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये आदि जो महोत्सव है ये ट्राइबल महोत्सव है, इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली में किया। ठीक है, ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशन। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल जो है ये भी न्यू दिल्ली में किया गया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। याद रखिए इंडोर स्टेडियम है न्यू दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद को वाइजार ऑफ इंडिया और मैजिशियन ऑफ जादूगर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया ने अपना पहला सर्वे किया है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश ने ये जो सर्वे हुआ है किसका? डॉल्फिन का, जिसमें रिकॉर्ड किए गए 6330 जो है यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन फाउंड इन उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली वर्ल्ड पीस सेंटर जो है गुरुग्राम हरियाणा में ओपन होगा। गुरुग्राम हरियाणा में इससे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम का पहला नाम गुड़गांव था।
इंडिया 26 टन्स ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। जो कुछ रह गया, जो हमने नहीं पीछे किए, इसमें मैंने एडिशन कर दिया है। इस साल कौन सा स्टॉर्म आया है, इसका नाम याद रखिए, सारा। ये स्टॉर्म कहाँ पे आया है, हंड्रोस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया ने इनको ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की है। इसमें मेडिकल डिजास्टर रिलीफ सप्लाई दिया जाएगा। 26 टन्स ऑफ इंडियन एड्स प्रोवाइड की जाएगी अंडर रूस। ये ह्यूमैनिटेरियन एड्स है, ठीक है। कोविड के बाद भारत बहुत सारी कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पहला एडिशन यहाँ कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फर्स्ट बायएनुअल मैगजीन आ रही है, जिसका नाम है सशक्त भारत, के उद्घाटन किया है। 15 किलोमीटर हाइपर लूप, वे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। ये जो हाइपर लूप्स होती है ये बहुत फास्ट होती हैं, इनसे बहुत टाइम सेविंग होती है। भारत इंडिया फर्स्ट 50 किलोमीटर हाइपर लूप कॉरिडोर बनाएगा, ठीक है, विद आईआईटी मद्रास के साथ में। इसको जो कॉरिडोर 50 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इंडियन रेलवे बनाएगी। ये भी याद रखिएगा, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। सेकंड उड़ान यात्री जो है कैफे चेन्नई एयरपोर्ट में, पहला कोलकाता एयरपोर्ट में। कैबिनेट ने अप्रूवल किया है टेन्यूर किसका, सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी का जो टेन्यूर है वो 3 ईयर और बढ़ा दिया गया है। इंडिया वेव समिट क्या करेगा, ये वेव समिट पहली बार भारत ऑर्गेनाइज करेगा और ये मुंबई में होगी, मई में। याद रखिए, पहली वेव समिट कहाँ पे होगी, मुंबई में। राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया हो गया, ये भारत फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट वुमेन पीस कीपर्स। वुमेन पीस कीपर की पहली कॉन्फ्रेंस भारत ने न्यू दिल्ली में की है और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, यहाँ पे। और सबसे ज्यादा यूएन वुमेन पीस कीपर में नेपाल की फीमेल्स हैं, ये भी याद रखिएगा। 51 ये हो गया। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो है दार्जिलिंग जू बनाया गया है। बायो बैंक फर्स्ट भारत का वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे बनाया गया है, दार्जिलिंग जू में। ब्राजील जो है ओपेक जो है, ये याद रखिए, ओपेक का हेडक्वार्टर वीना में है, ठीक है। ब्राजील ने ओपेक को ज्वाइन किया है टू एनहेंस ऑयल प्रोडक्शन एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स। शक्तिकांत जो है ये सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे पहले शक्तिकांत आरबीआई के गवर्नर थे। काश पटेल 9th एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। नीति आयोग सीईओ सुब्रमण्यम बीवीआर सुब्रमण्यम का एक्सटेंशन दिया गया है 1 ईयर का। टाटा सन चेयरमैन जो इनको चेयरमैन एन चंद्रशेखर को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन बनाया गया है। गणेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरम का इनको भी एक्सटेंशन दे दी गई है 2027 तक। रेखा गुप्ता 9th दिल्ली की क्या बनी है, चीफ मिनिस्टर। दिल्ली की 3rd चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट याद रखिएगा सुषमा स्वराज। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर दिल्ली की सुषमा स्वराज, और 9th जो है वो फीमेल है और 8th भी फीमेल थी। और इससे पहले जो लॉन्गेस्ट टेन्यूर रहा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का वो शीला दीक्षित थी। 4 फीमेल अब तक दिल्ली की 4 फीमेल जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन चुकी है। और दिल्ली की फर्स्ट मेयर भी फीमेल थी, अरना आसिफ अली, ये भी याद रखिएगा। जल्दी हो गया। भूपिंदर यादव हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक इनॉग्रेशन किया है वेस्ट रिसाइकल क्लाइमेट से 2025 कॉन्फ्रेंस का। इसका रोल ऑफ रिसाइकलिंग एनवायरमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। भूटान ने अपना न्यू इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को एक्सटेंड किया है कि इंडिया बांग्लादेश के लिए ये खोल दिया गया टू बूस्ट ट्रेड विद इंडिया एंड बांग्लादेश। ये भी इंपॉर्टेंट है। मनु बाकर ने बीबीसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स जीतने के बाद, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम भवन की उद्घाटन किया न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा स्पीकर ने अब
अब जो लोकसभा में आप ये लैंग्वेज भी आपको प्रोवाइड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विसेज इन 6 न्यू लैंग्वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, उर्दू एंड संस्कृत इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज भी कहाँ बोल रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, नेशनल इक्विस्टेरियन चैंपियनशिप। अब यहाँ पे आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, पहली इक्विस्टेरियन फीमेल जिसको 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, इक्विस्टेरियन गुड्स हुआ। हाँ, और ये जो ये मोदी, ये कहाँ पे, यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे आपको स्टेडियम का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, मोदी इक्विस्टेरियन एकेडमी कहाँ पे है, मेरठ, ये भी याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इससे जो फर्स्ट फीमेल भारतीय है जिसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो कौन थी। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोलने की बात की है, कहाँ पे, रीवा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, गोविंद, इतना याद रखना, रीवा मध्य प्रदेश में भारत की पहली व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। इंडियन आर्मी ने अपने नाम चेंज किया, ईस्टर्न कमांडर हेडक्वार्टर कोलकाता फोर्ट विलियम से क्या रखा, कोलकाता फोर्ट विलियम, नेम ऑफ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर क्या, फोर्ट विलियम, हाँ नाम क्या है, विजयदुर्ग। हाँ विजय, बट यहाँ पे लिखा हुआ मैंने नीचे विजयदुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। विजयदुर्ग जो है ये कोलकाता फोर्ट विलियम का नाम चेंज हो गया। और याद रखिएगा अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम भी चेंज है, उसका नाम है श्री विजयपुरम। क्या है, श्री विजयपुरम। और ये विजयदुर्ग और ये विजयपुरम। रिसेंटली कौन सी कंट्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल किया है आपने, यूएसए, अर्जेंटीना। इन विच स्टेट इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोली जाएगी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला, इंडियन आर्मी का पहला बैम्बो बंकर आईआईटी गुवाहाटी बनाएगी, कौन बनाएगी, ये बैम्बोज है ना, इनका भी जो बिजनेस है आफ्टर 2014 के बाद एनहांस हुआ। ये जो है ट्राइबल्स कम्युनिटी, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल कम्युनिटी है, जब ये बैम्बू से बने प्रोडक्ट्स पे काम करती थी, प्रधानमंत्री ने इनको बूस्ट किया कि तुम बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनाओ और ये सेल करो अलग अलग कंट्रीज में। अब इन सब की सेलिंग भी की जाती है। बैम्बू से बनी चेयर्स, बैम्बू से बने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, गुड्स जो है उनको सेल किया जाता है। 2 इंडियन स्टेट आर थीम स्टेट ऑफ द, कौन से भारत की 2 स्टेट थीम स्टेट थी, 38 सूरजकुंड में, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। गुजरात गवर्नमेंट एंड ऑफिशियली डिक्लेयर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, गुनेरी। ठीक है, गुनेरी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट है। और फर्स्ट विलेज बॉर्डर कौन सा है भारत का, तुम लोग भूल जाते हो। फर्स्ट सोलर विलेज बॉर्डर, विलेज, फर्स्ट सोलर विलेज कौन सी है, नहीं भाई, ओडिशा वॉरियर ने फर्स्ट वुमेन हॉकी, क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वुमेन हॉकी इंडिया लीग, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। वुमेन हॉकी इंडिया लीग टाइटल ओडिशा वॉरियर ने जीता है। 38 नेशनल गेम का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था देहरादून में। लद्दाख ने टॉप किया है इंडियन आर्मी रिटेन आइस हॉकी टाइटल। ठीक है, लद्दाख टॉप खेलो इंडिया विंटर 2025। अब खेलो इंडिया 2 जगह होती है विंटर्स की, एक लद्दाख में होती है, यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। यूटी जम्मू में तो चल रही, जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना आईसीसी वुमेन चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है। बुमराह जो है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गया। स्मृति मंधाना जो है आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। ओमर जाई जो है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन जो है इनको त्रिवेणी के लिए वेल ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
और हरिवंश शर्मा द एप्पल मैन ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद पद्म श्री। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको कोई भी आपको पूछ सकते हैं। भारत के 12 इंडिया किर्गिस्तान और भारत के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दैट इज खंजर। ठीक है, ट्रोपेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये थिएटर ऑफ द ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी कंडक्ट करती है, ये इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बंगाल के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट के लिए रिसेंटली इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सी है? सी ड्रैगन। ये कहाँ पे? गुम यूएसए में है। ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस ने डेजर्ट हंट जोधपुर में ऑर्गेनाइज की गई। 6 इंडिया जापान धर्मा एक्सरसाइज होगी। इंडिया ने इजिप्ट के भी साइक्लोन एक्सरसाइज राजस्थान के अंदर। ये फिर से आगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखो 15 एडिशनल, ये भी हो गया। तो क्यों होगा ये देखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों आ सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि न्यू अपॉइंटेड है, ये इस साल अपॉइंट हुए हैं एयरफोर्स नेवी और डिफेंस आर्मी के चीफ। ठीक है, एयर के हैं मार्शल अमरप्रीत सिंह। इन दोनों ने ड्यूरिंग एरो इंडिया में तेजस की उड़ान भरी। मालदीव 13 एडिशनल इक्वेरियन क्या करेगा? होस्ट करेगा। इंडियन आर्मी 2024 हरिमोहन शक्ति मलेशिया के साथ हरिमोहन शक्ति भारत मलेशिया के साथ कंडक्ट करता है। इंडिया की पाकिस्तान और चाइना के साथ कोई भी नहीं होती, बट याद रखिए 2017 में इंडिया ने चाइना के साथ एक एक्सरसाइज की थी, दैट इज हैंड इन हैंड। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 18 इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये नेपाल में हुई। इंडिया श्रीलंका के बीच नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स। ठीक है, ये स्लीनेक्स इजी है। एसएमएस श्रीलंका, आईएनएस इंडिया, आईएन इंडिया एक्सरसाइज ये विशाखापट्टनम में की गई। सिनबैक्स पहली बार भारत ने कंबोडिया के साथ कोई एक्सरसाइज की है, ये 2024 को क्वेश्चन है। पूना महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज की गई थी। 13 एडिशनल इंडिया और सिंगापुर में अग्नि वॉरियर भी होती है, ये महाराष्ट्र में हुई। ये देवलैली महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज की गई। और 12 ये हो गया है खंजर। ठीक है, अब देखो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्ट्राइकर, ये जो है इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट जो मिसाइल है, ये किसकी है? ये किसने लॉन्च किया? रिसेंटली यूएसए ने की है। ये भी है विच कंट्री भी सेल, सॉरी, ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत को सेल की जाएगी, भारत को बेची जाएगी। किसको बेची जाएगी? भारत को बेची जाएगी। कौन बेचेगा? यूएसए। इंडिया 4 टाइगर ट्रम्प ट्राई सर्विस इंडिया यूएस एम्फीबियस एक्सरसाइज जो है इस साल करेगा। ठीक है, इंडिया होस्ट करेगा 4th एडिशन टाइगर ट्रम्प का ट्राई सर्विसेज इंडिया। ट्राई सर्विसेज में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों मिलके इस एक्सरसाइज में इस साल पार्टिसिपेट इंडिया यूएसए के साथ। 4 मैं कुछ गलत बोल रही हूँ है। इंडिया टू होल्ड द 4th इंडिया ट्रम्प ट्राई सर्विस इंडिया यूएस एम्फीबियस एक्सरसाइज। ठीक है, यूएस एम्फीबियस एक्सरसाइज ये इस साल होस्ट भारत करेगा। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारी होती है। युद्धाभ्यास, वज्र परिहार, टाइगर ट्रम्प, संगम, कर्कश एंड मलाबार। यहां देखो, ये जो है भगवान मरगुन, ये कार्तिकेय को कहा जाता है, भगवान कार्तिकेय को कहा जाता है मरगुन। ठीक है, थाईपुजम हिंदू फेस्टिवल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये तमिल में किया गया, ये भी याद रखिएगा। ये आपको एसएससी सीएचएसएल में किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। जब भी एसएससी सीएचएल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ये भी देख लो, 6 लैंग्वेजेस मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली। फर्स्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सी थी? तमिल। इसरो सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है, SE-200 सेमी क्रायोजेनिक इंजन।
Which company developed India first hydrogen powered truck? Tata Motors. ये क्वेश्चन कर लो यहाँ से, ठीक है। हेग सर्विस कन्वेंशन जो कंट्री रिसेंटली इंडिया इसका न्यू वो पार्ट रहा। 84 स्टेट इंक्लूड इंडिया एंड द यूएसए पार्टीज टू द कन्वेंशन। हेग कॉन्फ्रेंस जो है अडॉप्ट की गई प्राइवेट इंटरनेशनल ऑन ट्रायल लॉ इन 1965। पर्पस है ये हेग सर्विस जो भी है लीगल पर्पस के लिए है, ये सारा कुछ याद रखिएगा आपको। विच कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ हेग सर्विस कन्वेंशन? इंडिया, ठीक है। 84 स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएस आर ए पार्ट टू कन्वेंशन। नीलगिरी ताहिर उस दिन क्वेश्चन रह गया था, ये एंडेंजर्ड है माउंटेन गोट स्पीसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा टाइम लिमिट सर, जब टाइम देते हैं दिमाग में प्रेशर होता है। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीलगिरी ताहिर एंडेंजर्ड, ये आपके जेकेपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये आपका खत्म हो गया बहुत, ठीक है। करंट अफेयर फेब का खत्म हो गया। बाकी आप ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पार्ट 1, 2, 3, 4 में हम कर चुके हैं, ठीक है। याद रखिए इस साल खेल रत्न अवार्ड 3 लोगों को दिया गया। एक क्वेश्चन आ सकता है मनु बाकर, डी योगेश एंड हरमनप्रीत सिंह। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर द मंथ ऑफ फेब। कल हम मार्च का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।